दिल्ली का धमाका, फरीदाबाद का व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल, पढ़े लिखे डॉक्टर। लेकिन इन सब के पीछे का असली चेहरा कौन है? कौन है वो मास्टरमाइंड जो मेडिकल कॉलेज के छात्रों को कट्टर पंथ का पाठ पढ़ा रहा था, जो मस्जिद का इमाम बनकर आतंक की नर्सरी चला रहा था? आज हम पर्दा उठाएंगे उस नाम से जो इस पूरी साजिश का किंग पिन है, मौलवी इरफान अहमद। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। दिल्ली ब्लास्ट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, परतें खुल रही हैं और चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। याद है, हमने आपको फरीदाबाद से 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट की बरामदगी के बारे में बताया था और यह भी बताया था कि इस मॉड्यूल में पढ़े लिखे डॉक्टर शामिल हैं। लेकिन आज सवाल यह है कि इन पढ़े लिखे काबिल डॉक्टरों को आतंक की राह पर धकेला किसने? आज हम बात करेंगे उस मास्टरमाइंड की जिसका नाम है इमाम इरफान अहमद। इरफान अहमद जम्मू कश्मीर के शोपियां का रहने वाला है। बाहर से देखने पर इसकी दो पहचान थी। पहली, वो श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक पैरा मेडिकल स्टाफ था और दूसरी, वो नौगाम की एक मस्जिद में इमाम यानी मौलवी था। वो अपनी इन दोनों पहचानों का इस्तेमाल एक खतरनाक मिशन के लिए कर रहा था। मिशन था मेडिकल की पढ़ाई कर रहे होनहार छात्रों को चुनना और धीरे धीरे उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें कट्टर पंथ की राह पर धकेलना। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इरफान आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से बहुत प्रभावित था और छात्रों को उसके वीडियो दिखाया करता था। सोचिए, जो इंसान एक तरफ मस्जिद में इमामत कर रहा है, वो दूसरी तरफ देश के भविष्य यानी डॉक्टरों के दिमाग में जहर घोल रहा था। अब आप पूछेंगे कि फरीदाबाद मॉड्यूल से इसका क्या लेना देना? यहीं से कहानी का सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है। फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले मेडिकल छात्र इरफान के सीधे टारगेट पर थे। वो वीओआईपी कॉल्स के जरिए अफगानिस्तान में बैठे अपने आकाओं से भी संपर्क में था। उसका पूरा मकसद था कि इन छात्रों को कट्टर बना दिया जाए। इरफान के इसी मिशन को दो लोग आगे बढ़ा रहे थे, डॉक्टर मुजम्मिल शकील और मोहम्मद उमर। ये दोनों डॉक्टर इरफान के सबसे खास गुर्गे थे। इरफान दिमाग चलाता था और ये दोनों उसके प्लान को जमीन पर उतारते थे। अब आता है दिल्ली ब्लास्ट का कनेक्शन। सूत्रों का दावा है कि जिस दिन पुलिस ने फरीदाबाद मॉड्यूल का पर्दाफाश किया, उसी दिन घबराहट में आकर डॉक्टर मोहम्मद उमर ने लाल किले के पास कार में धमाका कर दिया और ये डॉक्टर उमर सीधे मौलवी इरफान अहमद के संपर्क में था। यानी दिल्ली धमाके के तार भी घूम फिरकर इसी मास्टरमाइंड मौलवी तक पहुंच रहे हैं। इस मॉड्यूल में एक और अहम किरदार है, डॉक्टर शाहीन सईद। लखनऊ की रहने वाली यह महिला डॉक्टर इस मॉड्यूल की फाइनेंसर थी, यानी पैसे का सारा इंतजाम यही देखती थी। शाहीन भी अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी और यहीं पर वो उमर और इरफान के संपर्क में आई। लेकिन शाहीन सिर्फ एक फाइनेंसर नहीं है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक वो जैश ए मोहम्मद की महिला विंग जमात अल मोमिनात की भारत की लेडी कमांडर है। तो अब आप पूरी तस्वीर समझिए। एक मौलवी जो मस्जिद का इमाम है, वो मास्टरमाइंड है। वो मेडिकल छात्रों को कट्टर बनाता है, फिर वही छात्र डॉक्टर बनकर एक टेरर मॉड्यूल खड़ा करते हैं। एक महिला डॉक्टर उस मॉड्यूल को फाइनेंस करती है और जब मॉड्यूल का पर्दाफाश होता है तो घबराहट में एक डॉक्टर दिल्ली में धमाका कर देता है। यह कहानी किसी फिल्म की नहीं बल्कि उस व्हाइट कॉलर टेररिज्म की हकीकत है जो हमारे देश के पढ़े लिखे नौजवानों को अपनी चपेट में ले रहा है। पुलिस ने इरफान समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और अब इस मॉड्यूल की हर एक कड़ी को खंगाला जा रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कैसे पढ़े लिखे लोग इस तरह के जाल में फंस जाते हैं? हमें नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।